हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहली बात, इस चैप्टर से मैं अगर आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ तो यार सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 9th के जो चैप्टर है केमिस्ट्री के, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का मतलब है यही चैप्टर आपके फर्दर 10th 11th एंड 12th में काम आएंगे। तो यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर्पस स्टार्ट होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर है क्या। अगर हम इसकी डिफाइन करें तो इसकी डिफाइन कहती है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास समटाइम्स वॉल्यूम। तो डिफाइन का मतलब क्या हुआ यार, कोई ऐसी चीज जिसका मास हो, जो एक प्रॉपर स्पेस घेरता हो। स्पेस घेरने का मतलब है जिस जगह पे पड़ा हो उस जगह का पर्टिकुलर एरिया उसने कवर किया हो, या जिस रूम में प्रेजेंट हो उस रूम में उसने पर्टिकुलर वॉल्यूम को कैप्चर किया हो। तो डिफाइन ये कहती है कि मैटर वो बॉडीज या वो चीजें होती हैं। अब एक बात बताइए, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या वाइट बोर्ड एक मैटर है या नहीं। चलो एक बात बताओ मुझे कि वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड ने पर्टिकुलर स्पेस घेर रखा है। हाँ भैया घेर रखा है। क्यों घेर रखा है यार, ये वाइट बोर्ड इस पूरी वॉल से अटैच है। इस पूरी वॉल से अटैच होने का मतलब क्या है कि इसने इस वॉल का पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यार एक बात बताओ, जो ये व्हाइट बोर्ड है इसका भी पर्टिकुलर वेट तो होगा ना। इसको मैं अगर निकलवाऊं और इसका वेट चेक करूं तो इसका कोई मास आएगा। मास बोल लो, वेट बोल लो, अभी के लिए सेम है, वैसे इनमें डिफरेंस है, बट अभी के लिए हम सेम है। तो क्या इस व्हाइट बोर्ड का कोई ना कोई वेट होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये बॉडी, क्या ये व्हाइट बोर्ड एक मैटर की कैटेगरी में आता है? क्या ये मैटर कहलाता है? जी बिल्कुल कहलाता है। अब हम खुद का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का क्या है, जैसे मान लो मैं इस जगह खड़ा। अब इस जगह खड़ा होने का मतलब क्या है कि इस जगह पे पर्टिकुलर मेरी पूरी बॉडी खड़ी है, यानी कि इस चारों तरफ मेरी पूरी बॉडी ने पर्टिकुलर एरिया घेर रखा है। इस रूम का पर्टिकुलर एरिया मैंने घेर रखा है मेरी बॉडी ने। अगर मैं थोड़ा और बड़ा पैर खोल के ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैंने ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, और अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे चिपक जाऊँ, बिल्कुल ही सिकुड़ जाऊँ तो मेरी बॉडी ने कम एरिया कवर किया होगा। दूसरा पॉइंट, क्या मेरी बॉडी का मास नहीं होगा? क्या मेरी बॉडी का वेट नहीं होगा? जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का पर्टिकुलर वेट आता है, तो क्या मेरी बॉडी का कोई वेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं खुद एक मैटर, थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा में समझते कैसे मैटर। एक मैटर को अगर हम हिंदी में बोले तो पदार्थ बोलते हैं। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे कुछ, उन इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को हिंदी में बोला था पदार्थ। ऐसा सब्सटेंस जो इसको हम फिजिकली टच कर पाए, फिजिकली फील कर पाए और सेंस कर पाए कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है और इसका कोई रोल है, वो हमारे को वो चीज मैटर कहलाती है। तो जाहिर सी बात है ये व्हाइट बोर्ड भी मैटर है, हम भी मैटर है। तो व्हाइट बोर्ड क्या हुआ? नॉन लिविंग, और हम क्या हुए? लिविंग। यानी कि मैटर किन फॉर्म्स में हमें मिल सकता है? ये अपने को दो फॉर्म्स में मिल सकता है, लिविंग फॉर्म्स में और नॉन लिविंग। ठीक है, दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक हिंदू धर्म का एक बिलीव है, उस बिलीव में क्या है कि व्हेन अ पर्सन डाई तो उसका एक बोलते क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म में क्या करते हैं? प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्लेस होती है होली प्लेस, वहां पे उसको जब हम समर्पित करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे 5 तत्व यूज होते हैं। 5 तत्व आपने ये सुना होगा महाभारत गीता कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बनी थी। 5 तत्व मतलब 5 पार्ट्स ऑफ मैटर या 5 टाइप्स ऑफ मैटर। मैं लिख देता हूं जिसको बोलते हैं पंच तत्व।
पंच तत्व, ये एक संस्कृत का वर्ड है। पंच तत्व का मतलब क्या होता है? 5 पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट्स। क्या क्या है? पहला पार्ट है हमारा एयर, दूसरा पार्ट है हमारा स्काई यानी कि आसमान, तीसरा पार्ट है हमारी धरती मां, चौथा पार्ट है हमारा पानी, ठीक है, 4 वाटर, स्काई, एयर और पांचवा पार्ट हो गया हमारा फायर। ह्यूमन बॉडी इन 5 पार्ट से बनी होती है। और आपने एक डायलॉग बोल लीजिए या एक बात हर किसी से सुनी होगी कि इंसान पैदा भी धरती से होता है, मतलब धरती की मिट्टी से होता है और लास्ट में वो धरती की मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वो ये इसी के बारे में बात की गई है। तो ये 5 तत्व समझ आ गया, मैटर समझ आ गया। अब यार थोड़ा ना और आगे बढ़ते हैं कि यार ये मैटर कैसे हम पता लगाएंगे कि मैटर क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, हमें कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा ना और एक्सप्लेन करेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिखने देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बीकर ले लिया। बीकर क्या होता है? बीकर एक बर्तन होता है, बर्तन टाइप, लेकिन बर्तन हम उसको बोलते नहीं है क्योंकि बर्तन वो केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको बीकर बोलते हैं। बर्तन को ही केमिस्ट्री की भाषा में बीकर बोलते हैं। कंटेनर है, ठीक है, ग्लास जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ग्लास का होता है, ग्लास का, ठीक है। अब इस बीकर में मैंने क्या किया? पहले तो पानी डाल दिया, ठीक है। क्या 9th में स्टार्ट कर दीजिए कि आपको फॉर्मूलाज लर्न होना स्टार्ट हो जाए। फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज, ज्यादा हाई लेवल वाले से बेसिक। तो पानी डालिए, पानी, वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा फैमिलियर हो गया। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अभी सिर्फ याद कर लीजिए, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो मैं इसको पूरा बताऊंगा कि कहाँ से आया, कैसे बनाया गया, कैसे डिराइव किया, कैसे सब कुछ। अभी सिर्फ याद कर लीजिए। वाटर का फॉर्मूला H2। मैंने पानी डाला है इस बर्तन में। अब क्या करना है सर? अब देखो यार सीन ऐसा है कि इसमें से ना मेरे को नमक डालना है। ऊपर से नमक भी डाल देंगे। देखो ऊपर से मैंने क्या डाल दिया? नमक। नमक कौन से? मतलब वही घर वाला, घर में वो सफेद नमक होता है ना, सफेद नमक, व्हाइट नमक लिख दो तुम्हें। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, ऑब्वियसली बात है, हर किसी का ना पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है NaCl। याद कर लीजिए, सिखाएंगे आगे सिखाएंगे। NaCl। अभी क्या हम बात करते हैं कि मैंने सफेद नमक लिया, पानी में डाल दिया, क्या होगा? थोड़ा बहुत घुल जाएगा, थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा। मैंने क्या किया? इस पानी में जो नमक था उसे हिलाना स्टार्ट किया। स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयर करना है, यानी कि मैंने स्टीयर करना स्टार्ट किया। स्टीयर करने से क्या होगा? जो बचा खुचा नमक यहाँ पे पड़ा होगा, सेटल होगा, वो क्या करेगा? पूरे बीकर में पानी के साथ घुल जाएगा और ट्रांसपेरेंट वाटर हमें मिल जाएगा। ये तो सबने किया होगा घर में कि जब हम चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं तो पूरा घुल जाता है, वही किया मैंने। अब उसके अंदर होगा क्या? ये अब आपको दिख रहा है कि यार आप ये सोचते हो कभी कि ऐसा कैसे हो गया कि नमक के पार्टिकल्स इस पानी के अंदर कैसे घुल गए, कहाँ गए? वो नमक भी तो एक सॉलिड फॉर्म था ना, वो कहाँ चला गया? बीकर में पानी के साथ ऐसा क्या किया, वो कहाँ गायब हो गया? तो हम थोड़ा इसको और गहराई में देखते हैं। गहराई में कहने का मतलब है कि हम इसको थोड़ा और अंदर घुस के देखते हैं। अब देखो क्या सीन है, दोबारा से बीकर बना लिया। अब बीकर में क्या होगा? देखो ये मैंने बना दिए जो बड़े बड़े गोले हैं ना रेड कलर से, ये है हमारा पानी। देखो मैंने H2 लिख दिया, H2 का मतलब पानी, बड़े बड़े गोले, ये बड़े बड़े, ठीक है, समझ जाना ये पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पानी का। अब जो मैं ग्रीन से बनाऊंगा वो नमक होगा। अब देखो ये है एक नमक का पार्टिकल, ये है एक नमक का पार्टिकल, ये नमक का, ये नमक, ये नमक, तो ये सारे क्या हो? Na पॉजिटिव हो गया, ये Cl। बेसिकली आप देख रहे हो, मैं लेबल कर देता हूँ, ये H2, ये H2, ये। अब आप देख रहे हो कि जब हमने इसको और ज्यादा गहराई में देखा तो नमक कहीं गायब नहीं था, नमक इसी बीकर में था, बट नमक ने क्या किया? पानी के बीच में, यार देखो
ऑब्वियस सी चीज है, हर कोई हर बड़ी से बड़ी चीज कहीं छोटे से स्टार्ट करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, कोई इंसान अगर घर बनवा रहा है तो घर जब बनता है तो घर का मतलब स्टार्टिंग कैसा सीन होता है यार, घर जब बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ईंटों से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हमने क्या किया डायरेक्टली बड़े बड़े पिलर डाल दिए, सीमेंट क्या लगाना स्टार्ट, ऐसा तो नहीं होता। तो हर चीज का बड़ा सा घर बनाया, जैसे बुर्ज खलीफा मान लीजिए, बुर्ज खलीफा का पहले क्या बनाया था, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया था। फाउंडेशन भी तो यार ऑब्वियस बात है सैंड, ईंट, पत्थर, इनसे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, स्टील की मोटी मोटी रॉड से। तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे, इसका ये बेसिक चीज थी ना। तो ऐसे अगर हम घर की बात करें तो घर जब बनता है तो ईंटों से बनता है। एक ये जैसे दीवार है, तो ये दीवार कैसे बनी होगी, एक एक ईंट रखी होगी। जैसे मैं एक बार ये फिगर बना के दिखाऊं, जैसे ये एक फिगर है, ये एक ईंट है, ऐसे एक ईंट ऐसे एक के ऊपर एक ईंट रखी होगी ना, तब जाके तो पूरी वॉल बनी है। बात तो यही है ना, एक के ऊपर एक ईंट रखी पूरी वॉल बन गई। तो ऐसे से ना, तो पूरी वॉल का बेसिक या पूरी वॉल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे वो पूरी वॉल बनी है, ब्रिक, यानी कि ब्रिक। तो ब्रिक सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसने एक पूरी दीवार को खड़ी कर दी। हम अपने पे आते हैं। ऐसे पानी का केस है, पानी और नमक का। पानी भी तो यार इतना ज्यादा हमें जो दिख रहा है वो एक्चुअल में भी तो उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटा मॉलिक्यूल हो गया, ये छोटा मॉलिक्यूल, ये छोटा मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना छोटे छोटे जगह होती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह होती है। अब ये जो नमक होता है ना, सफेद नमक ले लो, चीनी ले लो, ये दोनों ना जब पानी में हम घोलते हैं ना तो इन दोनों नमक के, जैसे मान लो ये नमक का पार्टिकल है, ये नमक है, ठीक है। इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा, आप नॉर्मल नमक लो, उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो ये छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। अब ये छोटा सा पार्टिकल है। अब यार एक बात हो, जब हम इसको धीरे धीरे घोलना स्टार्ट करेंगे, मिक्स करना स्टार्ट, तो ये धीरे धीरे और छोटा होगा। इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना। मान लो ये इतना होगा, ये इतना था और इतना सा रहेगा। तो अब इसने बोल दिया भैया मैं इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन इसका जो साइज है ना वो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फिट बैठ गया। तो अब क्या होगा, नमक पानी में ही रहेगा, बट नमक के इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए कि वो पानी के मॉलिक्यूल की बीच की स्पेस में जाके प्रेजेंट हो गए, यानी कि बीच की स्पेस में जाके हमें मिल गए। तो पानी हमारा कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा शुगर का। शुगर की धीरे धीरे पहले बड़ा शुगर का क्यूब होता है, हम उसे मिक्स करते हैं तो छोटा शुगर का क्यूब बनता है। छोटा शुगर का क्यूब क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ जाता है, और जिसकी वजह से हम जब उसको पीते हैं तो हमें वो पानी कैसा दिखता है, मीठा मीठा पानी। जबकि और हम ये सोचते हैं कि चीनी गायब नहीं, चीनी गायब नहीं, चीनी इसी में है, बट वो छोटी छोटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके ट्रैप हो गई, छुप गई, जिसकी वजह से हमें दिखती नहीं। तो ये था पूरा मैटर का पार्ट, कि मतलब ये तो पूरा मैटर नहीं है ना। मैटर भी किससे होता है, मैटर भी हमारे दो चीजों से होता है। एक होता है हमारा एटम्स, दूसरा होता है हमारा मॉलिक्यूल्स, दोनों से ठीक है। ये मैटर की ना बेसिक यूनिट है, यानी कि इन दो चीजों के बिना मैटर बन ही नहीं सकता। इन दो चीजों के बिना मैटर बन ही नहीं सकता। इनको आगे स्टडी करेंगे, अभी बस बता दिया। तो ये थोड़ा छाप लो, मैंने जिसको छापना है छाप लो, फिर हम थोड़ा मैटर को और स्टडी करेंगे। छाप लिया, चलो आगे देखो। ये नहीं, अब देखो सीन क्या है। अब यार हमने मैटर को पढ़ लिया, कितने टाइप से होता है वही थोड़ा देख लेते हैं यार। देखो सीन क्या है, मैटर होता है ना टाइप, कितने प्रकार का होता है। तो ये तीन भागों में डिवाइड है। तीन भाग कौन से यार, देखो पहला होता है क्लासिकल, दूसरा है हमारा मॉडर्न आज के टाइम का, तीसरा है हमारा हाई एनर्जी। तीन होते हैं। अब सबको पता होगा कि भैया इतना कहां पहुंच गए,
हमने तो मैटर पढ़ा है, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैस स्टेट होती है, वही होती है, सच होती है। बट एक्चुअल में पढ़ाते सिर्फ 3 स्टेट है, बट एक्चुअल में होती कितनी स्टेट है? होती है 22। कितनी स्टेट है? यानी कि मैटर की कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती है इस पूरी यूनिवर्स में? 22 टाइप्स। और हम कितनी पढ़ते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम भी वही पढ़ेंगे यार, मजबूरी है। तो अब देखो क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लास, देखो ऐसे लिख दिया है, समझा देता हूं। क्लासिकल का मतलब होता है पुराने टाइम वाला, यानी कि क्लासिकल, जब आपको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, कहीं भी वर्ड लिखा है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी ये फिजिक्स की ऐसे लॉज हैं जो बहुत पुराने टाइम में बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लासिकल का मतलब जो बहुत पुराने टाइम में डिस्कवर हुए हैं, बहुत पुराने टाइम में इन पे रिसर्च हुई है। तो मॉडर्न मतलब आज के टाइम के, जिन पे आज रिसर्च हो रही है और होती रहेगी। हाई एनर्जी, ये ऐसे मैटर होते हैं जो अर्थ पे मिलना नेक्स्ट में इम्पॉसिबल होता है, बहुत रेयरली मिल जाते हैं। जबकि हाई एनर्जी हमें पता है कहाँ मिलेगी? स्पेस में। एक एक एग्जांपल, क्लासिकल में वही थी रटे रटाए, मतलब चेंज करते हैं। क्लासिकल में पहला सॉलिड स्टेट, राइट, सबने सुना है। दूसरा लिक्विड स्टेट, सबने सुना होगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है? गैसियस स्टेट। गैसियस बोल लो, गैस स्टेट बोल लो, बात एक ही है। गैस के बारे में पढ़ेंगे, ये तो हमने क्लासिकल पढ़ना यही है। इन दो नहीं पढ़ने, पढ़ना मैं भी पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा नाम बताता हूँ, थोड़ा बताया ना, इस टाइम पर नहीं हल्की से एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी वही। अब इसका मॉडल में जैसे एक होता है सुपर कंडक्टर्स, नाम बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं, सुपर कंडक्टर। दूसरा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो आपने पता कहां भी सुना होगा। अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 1 की ही अच्छे से पढ़ी होगी तो लास्ट में समरी बॉक्स के नीचे लिखा होगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दूसरा नाम लिखा होगा उसमें प्लाज्मा स्टोर। ये सारी किसके हैं? मॉडल। हाई एनर्जी में क्या होगा यार? हाई एनर्जी में एक ले लो यार, डार्क मैटर, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, समझ जाना। तो ये 3 तरह की हमने सारे मैटर के 22 तरीके के होते हैं। सर आपने तो बोला 22 तरीके के होते हैं, लिखे मैंने जरा सा, हाँ जरा सा लिखे हैं, बट ये होते सारे 22 तरीके के हैं। 22 तरीकों को हमने 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल पुराने टाइम वाला, मॉडर्न अभी के टाइम का है, और हाई एनर्जी जो फ्यूचर के टाइम का है और जिनको अभी भी थोड़ी बहुत स्टडी हो रही है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अपन ये 3 चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको शुगर और वाटर से एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। दूसरी चीज नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो ये मैटर है इसकी भी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना। हमने ये तो पता चल गया कि मैटर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, हम कैसे पहचानेंगे? बात तो भी आती है ना, हम कैसे पहचाने? तो अगले लेक्चर में हम वही देखेंगे कि मैटर हमारे सामने तो हम उसको कैसे पहचानें, कि एक्चुअल में मैटर होता कैसे है, हम कैसे पहचानें। दूसरा हम इन तीनों में से सॉलिड स्टेट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का ये गोल है, ठीक है। आज का लेक्चर यही तक था। हाँ पहले छाप लो, ये जो छोटा सा छापना था। अब हम ठीक है, हाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। दूसरा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको श्योर रिप्लाई मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। और अगर आपको वीडियो हल्की सी भी इम्पोर्टेंट, हल्की सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।